डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है। गांव का किसान अब शहर में आ गया है। आज 22वां दिन है। हमारे अन्नदाता खेतों से निकलकर सड़कों पे हैं। लगता है अब सरकार और किसानों के बीच जो टकराहट बनी हुई है वो आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। दरअसल अब यह मामला काफी पेचीदा होता नजर आ रहा है और ये टकराहट भी अब तब बनी हुई है जब केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर 3 नए कानून और नियमों को आमली जामा पहना दिया। लेकिन हाल में सामने आए कानून और नियमों को देश का किसान तवज्जो नहीं देना चाहता। उनकी इच्छा यही है कि उन नियमों और कानूनों को खत्म कर दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी चल सके। अब सरकार कहती है जो नियम बनाए गए हैं वो किसानों के हित के लिए ही है, लेकिन किसान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इन 22 दिनों में केंद्र सरकार के नुमाइंदों ने किसान नेता करीब आधा दर्जन बार बैठक कर चुके हैं। दोनों की ओर से समझाइश की कोशिश भी हुई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और देश के कई हिस्सों में अब किसान अपने खेत छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं। वाकई किसी ने ठीक ही कहा है, कहाँ छुपा के रखूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई अभी टल गई है। अदालत में किसी किसान संगठन के ना होने के कारण कमेटी पर फैसला नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। आगे इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टी है, ऐसे में वैकेशन बेंच ही इसकी सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सरकार को मौजूदा कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने पर विचार करना चाहिए। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध किया, जिस पर सीजेआई ने कहा कि इस पर विचार करें। अब केस पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए। खेतों में बिल्डर है और सड़कों पे किसान खड़े हैं। वाकई हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसका रास्ता निकाले। सरकार नियम बनाती है, कायदे लागू करती है, लेकिन जिसके लिए आपने नियम बनाए हैं तो क्या उन्हें विश्वास में लेना ठीक नहीं? जिस समस्या को जिक्र किसान कर रहे हैं, आखिर उसे गहनता से क्यों नहीं लिया जा रहा? एक किसान जो 24 घंटे अपने खेत की जमीन को मां समझकर उस पर मेहनत करता है, देखभाल करता है, आपके और हमारे लिए अन्न पैदा करता है, जिससे हमारे पेट की भूख शांत होती है। आखिर सुनवाई तो उसकी भी होनी चाहिए। माना कि तबके अलग हो सकते हैं, माना कि सोच अलग हो सकती है, सरकार देश को आगे लाना चाहती है, लेकिन अगर सभी को एक साथ लेकर ऐसा किया जाता है तो कई मायनों में वो ठीक भी होता है। हिंदुस्तान का किसान आज सड़कों पर है। इस पर केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों की भी नज़र है। चर्चाएं वहाँ भी है हमारे किसान आंदोलन की। दरअसल हम ये नहीं कहते कि सरकार किसी का अहित करना चाहती है, लेकिन हित भी चाहती है। आप किसी का तो उसे भी ये पर भरोसा होना चाहिए। बस ये लड़ाई अब ऐसी ही लगती है। वक्त गुजर रहा है। कड़ाके की इस ठंड में जहां 24 घंटे गाड़ियों की धुआं उठती थी, वहां अब देश के कई अलग अलग हिस्सों के पहुंचे हुए किसान अपना वक्त काट रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि काश सरकार उनकी बात मान ले और जवाब हाँ या फिर ना में मिले, ताकि इस तस्वीर साफ हो सके। लेकिन साहब, सरकार भी टस की मस है। दरअसल यहाँ इस पूरे खेल में अब सियासी बू आने लगी है, लेकिन इतना ज़रूर मान लेना चाहिए कि जिस माहौल में सियासी हवा तैरने लगे तो माहौल ठीक नहीं रह पाता। और अब तो किसान भी यही कहते हैं कि किसानों से अब कहाँ वो मुकाबला करते हैं, बस रोज़ नए ख्वाब की बात करते हैं। बहरहाल हम तो यही कहेंगे कि कोई बीज की पगडंडी तैयार हो ताकि खेत का रास्ता नजर आ सके, ताकि फिर से उन खेतों में फसल लहराए, सरकार का वजूद भी बना रहे और किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान बनी रहे।
फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि सुनवाई आखिर कब होगी, और अगर सुनवाई होती है तो इसमें क्या फैसला आता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे किसानों का साथ देती है या फिर वो कोई संगठन बनाकर इसमें एक अलग ही इसको पहलू देती है। इसी के साथ में देखते रहिए DP की न्यूज़। नमस्कार।